हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केटेक बाय चंदन। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट की कि वेबसाइट के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है हम वो देखेंगे, और उनका एक प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे हम लोग उसको यूज़ में लेके आते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इस पूरी वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या फिर अपना बिजनेस सेटअप करना है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वेबसाइट चाहिए क्यों, या फिर वेबसाइट होती क्या है या उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। जैसे कि हम कोई, अगर मैं नॉर्मल यूजर की बात करूं, वो वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके उसने पेजेस चेक करने शुरू करे। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले वो आपके फ्रंट पेज पे था, जिसको टेक्निकली हम होम पेज बोलते हैं। फिर उसके बाद वो अंदर प्रोडक्ट पेजेस पे गया, फिर वो सिंगल प्रोडक्ट पेज पे गया, फिर वो चेकआउट पेज पे गया, फिर उसने चेकआउट पेज पे जाके आपका वो चेकआउट भी कर दिया। तो देखा कि वो मल्टीपल पेजेस पे जा रहा है। अब मल्टीपल पेजेस क्यों बनाए गए, और उनके लिए हमारे एक ऊपर डोमेन नेम होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मेरे को कल को अपने इस चैनल की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो मैं वहाँ पे डोमेन खरीद सकता हूँ marketeck.chandangupta.com। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले कोर्स की पहली वीडियो डाली व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और जो मेरा उस डोमेन का नाम आया, तो उस डोमेन में जो मेरा सबसे पहला नाम था marketeck.chandangupta.com, वो मेरा फिक्स रहेगा। उसके आगे अलग अलग करके हर पेज का जो यूआरएल बनेगा वो अलग अलग बनता है। हर एक पेज आपका सेपरेट आइडेंटिटी के साथ होता है, हर एक पेज का लिंक अलग होगा। तो जैसे कि हम कुछ नॉर्मल वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको गूगल की वेबसाइट खोलनी है तो हम क्या टाइप करते हैं, google.com। अमेजॉन खोलना है, अगर मैं इंडिया में खोल रहा हूँ तो मैं क्या टाइप करूंगा, amazon.in। नेटफ्लिक्स खोलना है तो netflix.com। तो ऐसे करके हर एक बिजनेस की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है, आइडेंटिटी होती है, डोमेन नेम होता है। और वेबसाइट का काम क्या होता है कि वेबसाइट का काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, आपको वहाँ पे परचेज करने का एक ऑप्शन देना। उसके बाद जब आप परचेज भी कर ले तो आप वहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, किस दिन मेरे को डिलीवर होगा। तो हर चीज़ आपको वहीं पे अपडेट मिलता रहता है। तो अभी हमने समझा कि वेबसाइट क्या होती है, क्यों चाहिए, क्या क्या उसके डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम हम किसको बोलते हैं। ये जब हमें सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप कभी एजेंसी को कॉल करो तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता है, सर डू यू नीड स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में। जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें कि आपका कंटेंट फिक्स होता है। उसमें कोई भी यूजर उस वेबसाइट को खोल रहा है, कंटेंट सबको सेम ही मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि हर यूजर को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम दिख रहा है, डिजाइन सेम दिखना है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को दिखी है वो अभी आप ही को दिखेगी। तो सबको वो सेम कंटेंट दिख रहा है होम पेज पे, अंदर वाले पेजेस पे। तो उसमें पर्सनलाइज कुछ नहीं है अभी। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं HTML की, CSS की, या फिर बेसिक जावास्क्रिप्ट। तो वो क्या करता है कि वो स्टैटिक वेबसाइट हमारी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम पीरियड में बन जाती है, क्योंकि HTML पे काम करना बहुत एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। और आज के टाइम पे मैक्सिमम जो वेबसाइट होती हैं वो डायनामिक ही बनती हैं, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट हर यूज़र को आप आज के टाइम पे सेम कंटेंट नहीं दिखा सकते। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि पर्सनलाइज करना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपकी टारगेट ऑडियंस अलग अलग हो गई है, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आपकी वेबसाइट भी डायनामिक बनानी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक वेबसाइट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि आपको, ठीक है, एक इमेज लगानी है, 2 लाइन का टेक्स्ट डालना है, एक ऊपर हेडिंग डाल दिया है, नीचे आपने कॉल टू एक्शन दे दिया, दैट इज इट। दैट इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक वेबसाइट। अब इसका एडवांटेज क्या होगा। एक तो इजी टू डिज़ाइन हो गया, क्योंकि HTML पे काम करना बहुत इजी होता है। आप HTML की कुछ लैंग्वेज सीख लो, आप महीने भर के अंदर अंदर अपनी HTML खुद से बनाना सीख जाओगे। तो वो इतना ईजी होता है HTML पे वेबसाइट बनाना। उसके बाद क्या होता है, ये सिक्योर होती है, क्योंकि HTML की कोडिंग क्या होती है, सबकी अपनी अपनी कोडिंग होती है। इसमें हर वेबसाइट के लिए अलग अलग कोड लिखे जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा कोड कॉम्प्लेक्स होंगे
उतनी ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मतलब ये नहीं है कि हैकर आया, उसको पता है कि हाँ, ये वाली थीम यूज़ कर रखी है, यही कोड लिखा होगा और इस कोड को ऐसे ही तोड़ना है, तो वो क्या कर सकता है कि वो उसके अंदर वायरस डाल दे या फिर उस कोड का कोई भी क्रैक वर्ज़न निकाल ले और उस वेबसाइट को हैक कर ले। तो एचटीएमएल आपको एक वो लिबर्टी देता है कि आप कोड अपना लिखो और उसके बाद उस वेबसाइट को आप सिक्योर कर लो। बट इसमें एक लिमिटेशन भी होती है। अब लिमिटेशन क्या-क्या हुई हमारी इसमें कि कंटेंट जो है वो अपडेट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर चीज़ आपकी कोड के थ्रू ही होनी है। नो यूज़र इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बेसिक टेम्पलेट्स पे बना हुआ होता है और आज के टाइम पे लोगों को चाहिए होता है कि एक इंटरैक्टिव वेबसाइट, कि हाँ, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनके लेवल का या उनके इंटरेस्ट की चीज़ें उनको वहाँ पे दिखें। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा एक स्टैटिक वेबसाइट का पार्ट। तो अभी हमने समझा कि स्टैटिक वेबसाइट क्या हुई, कि स्टैटिक वेबसाइट आपकी एचटीएमएल पे बनती है, कोड थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ़ वही उस पे कोड को उसके कोड पे काम कर सकता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ अपडेट करनी है, तो आपको पहले पूरा कोड खोलना पड़ेगा। अगर कोई नया बंदा उस पे काम कर रहा है, तो उसको पूरा कोडिंग देखनी होती है, समझना होता है कि किस कोड बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है वेबसाइट का। जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उन चीज़ों को क्लियर होने के बाद वो उसके अंदर कंटेंट अपडेट कर पाता है, तो ये कहीं न कहीं लिमिटेशन भी है। ठीक है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है थ्रू कोड इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन ये आ गई कि आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। अगर आप कोई और वेबसाइट पे काम कर रहा है, तो उसको भी आपको वो कोड समझाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। सो व्हाट इज़ डायनामिक वेबसाइट? डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें कंटेंट बहुत रेगुलर बेसिस पे चेंज हो सकता है। लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। आप उसमें एक लैंग्वेज का ऑप्शन दे सकते हो कि इन केस अगर मेरे को वो वेबसाइट हिंदी में देखनी है, तो मैं ऊपर एक ड्रॉप डाउन दे दूँगा कि आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है, फ्रेंच करनी है, जर्मन करनी है। तो आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करनी है, वहाँ पे आप एक ऑप्शन दे सकते हो। हो सकता है कि जो मेरा इंटरेस्ट है, एक मैं किसी फैशन ब्रांड की वेबसाइट पे गया या फिर मैं मिंत्रा डॉट कॉम पे जाता हूँ। तो मिंत्रा डॉट कॉम पे अगर मेरे को मेन सेक्शन पसंद है कि मेरे को मेन सेक्शन से ये शर्ट देखनी है, टी-शर्ट देखनी है, जीन्स देखनी है, तो वो मेरी जो पर्सनलाइज़ मैंने सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग वो मेरे को प्रोडक्ट और दिखाना शुरू कर देता है। जैसे कि मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन, तो वहाँ पे करके मेरे को कार्ड्स दिखाने शुरू कर देता है, तो जो मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग वो मेरे को वहाँ पे रिज़ल्ट दिख रहा है अब। तो दैट इज़ ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ डायनामिक वेबसाइट। सो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आज के टाइम पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं जो आपको सीएमएस दे रही हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो अगर मेरे को ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा? शॉपिफ़ाई पे। मेरे को इंट्रोडक्शन वेबसाइट अपनी कोई बनानी है, तो हो सकता है मैं वर्डप्रेस पे चला जाऊँ, हो सकता है मैं मैजेंटो पे चला जाऊँ। तो ऐसे करके बहुत सारे सीएमएस प्लेटफ़ॉर्म हैं, हो सकता है कि मैं पीएचपी पे चला जाऊँ वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे करके आप चूज़ करते हो अपनी वेबसाइट अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। सो फीचर ऑफ डायनामिक वेबसाइट, तो यहाँ पे फीचर क्या-क्या हो सकते हैं कि यूज़र लॉगिन सिस्टम होगा, आपका एक एडमिन पैनल बनेगा, आपने यूज़र को उसका पर्सनल लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके दे दिया, वो फॉरगेट भी कर सकता है, अपने किए हुए ऑर्डर को वहाँ पे ट्रैक कर सकता है। तो जैसे कि हम अमेज़न देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, मिंत्रा की वेबसाइट देखते हैं, फर्स्ट क्राई की वेबसाइट देख रहे हैं या फिर मल्टीपल आप आज के टाइम पे किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो आपका डायनामिक का ही पार्ट होता है। आप उसमें जाते हो, लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपकी उसमें यूज़र आईडी, पासवर्ड जनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसको लॉगिन कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें फ़िल कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर रहा है या फिर आपको एक पर्सनलाइज़ ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, आपने ये वाली विज़िट की थी वेबसाइट या फिर ये वाला पेज विज़िट किया था, उसके अंदर नए-नए अपडेटेड्स क्या आए हैं। तो हर चीज़ आपको वहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्पल हम लोग समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या हुआ, ई-कॉमर्स वेबसाइट सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आज के टाइम पे डायनामिक वेबसाइट के लिए, क्योंकि अगर ई-कॉमर्स है तो आपका वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, आपका ऑर्डर सिस्टम मैकेनिज़्म भी होगा। वो आपका पूरा का पूरा पर्सनलाइज़ पे ही चलता है। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है, तो आप किसी भी टीचर के ऑनलाइन कोर्स को परचेज़ करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए भी किसी डोमेन पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आप लॉगिन करोगे और जो प्रोडक्ट आपने उसका परचेज़ किया है या जो कोर्स परचेज़ किया है, वो भी आपका डायनामिक वेबसाइट का ही एक पार्ट हो गया। अब इसमें एक लिमिटेशन, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि स्टैटिक वेबसाइट में भी कुछ लिमिटेशन थी, तो लिमिटेशन यहाँ पे भी है। तो यहाँ लिमिटेशन किस टाइप की है कि ये थोड़ा-सा हायर कॉस्ट पड़ता है।
तो अगर मैं स्टैटिक वेबसाइट की बात करूँ, आपने HTML पे कोडिंग करी, आपको मंथली कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ आपने HTML पे कोड लिखा था। बट यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो उस प्लेटफॉर्म की आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी मंथली बेसिस पे, यूज़र बेसिस पे, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। और उसके लिए आपको एक हाई होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें डेटा आ रहा है। अब डेटा आ रहा है तो उसमें आपको सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग मल्टीपल टूल्स आते हैं, अब आपको वो भी इसमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये हमारा था डायनामिक वेबसाइट। अब एक कंसाइज़ वे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। सो सबसे पहले हमने बात की थी फीचर में देखें तो कंटेंट की, तो स्टैटिक में क्या होता है, फिक्स्ड कंटेंट होता है और वहाँ पे आपका पूरा का पूरा चेंजेबल कंटेंट होता है। सेकंड आपका डेटाबेस, स्टैटिक वेबसाइट में क्योंकि आप कोई लॉगिन नहीं करा रहे हो तो आपके पास कोई डेटाबेस नहीं आएगा, कोई कोड फिक्स नहीं किया आपने तो उसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा है आपके पास। बट इन डायनामिक वेबसाइट आपके पास पूरा का पूरा डेटाबेस ड्रिवन, आप उसमें मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो और आप अपने जो कस्टमर हैं उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट शो कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट आया इसमें स्पीड का। जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है वो फास्टर होती है क्योंकि उसमें कुछ पर्सनलाइज नहीं है। आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट है, जो आपके पेजेस हैं, जिसमें आपका कंटेंट है, आपकी इमेजेस पड़ी हैं, आपकी वीडियोस पड़ी हैं, आपको सिर्फ उसे दिखाना है और बैकएंड पे कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है। और जो डायनामिक वेबसाइट होती है, क्योंकि वो लोडिंग थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप पर्सनलाइज उस बंदे के अकॉर्डिंग, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको कुछ शो कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारी स्पीड स्लो होती है इन डायनामिक वेबसाइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो जो कॉस्ट होती है स्टैटिक वेबसाइट में बहुत लो कॉस्ट होती है, क्योंकि उसमें आपको हाई होस्टिंग नहीं चाहिए, आपको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिंपल एक डोमेन खरीदना है और उसके बाद HTML पे कोडिंग करनी है, दैट इज़ इट। बट इन डायनामिक वेबसाइट आपको हायर कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि आपको उसमें सिक्योरिटी के प्लगइन्स परचेज करने होते हैं, आपको हायर सिक्योरिटी है, आपका जो डेवलपमेंट करने के लिए आपका जो डेवलपर है वो हाई कॉस्ट लेगा, क्योंकि उसको कोड्स बहुत सारे लिखने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, डेटा सिक्योर करना है, डेटा एक्सेप्ट करना है लोगों का, ऑर्डर आईडीज जनरेट करने हैं, तो मल्टीपल उसमें होस्टिंग आपको बहुत हैवी चाहिए। फिर मेंटेनेंस देख लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में आपका कुछ है ही नहीं, तो मेंटेनेंस बहुत लो होती है, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम डायनामिक वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। और डायनामिक वेबसाइट जो होती है वो बेस्ट होती है फॉर ई-कॉमर्स और बड़े बिजनेसेस के लिए, और स्टैटिक वेबसाइट स्मॉल बिजनेसेस के लिए ठीक है कि सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या प्रोडक्ट है या क्या कंपनी है, तो उनके लिए वो ठीक होती है। सो अब हम देख लेते हैं कि विच वेबसाइट शुड यूज विच प्लेटफॉर्म, डायनामिक और स्टैटिक। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप स्टैटिक वेबसाइट चूज़ कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या हो सकता है। या तो आप स्मॉल बिजनेस हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया, वो पोर्टफोलियो सिर्फ वहाँ पे डला हुआ है, कोई भी आएगा आपका पोर्टफोलियो चेक करेगा या डाउनलोड करेगा, सिंपल आपकी वेबसाइट लेफ्ट करके चला जाता है। उसके बाद हम आते हैं डायनामिक वेबसाइट पे। अगर आपकी कोई भी एक डायनामिक वेबसाइट आपने क्रिएट की है तो उसका पर्पस क्या हो सकता है कि आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर आपने ब्लॉगिंग सिस्टम, ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट क्रिएट की है कि आप उसमें मल्टीपल ब्लॉग डाल रहे हो, उसमें आप गूगल एडसेंस चला रहे हो, उसके बाद उस पर ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद इंटरेक्टिव भी हो रहा है वो, उसमें आप लीड जनरेट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी वो यूज़ हो सकती है। आप ऑनलाइन कोर्स अगर अपना बेचना चाहते हो, कोई भी आप अपने वीडियो शूट करते हो या लाइव क्लासेस आप देना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का डेटे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आप डायनामिक वेबसाइट को यूज़ करोगे। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आपकी कोई एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप कुछ नहीं भी बेच रहे हो लेकिन आपके रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं कि आज हमने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये चीज़ नई लॉन्च करी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है, हमने एक नई एक्टिविटी लेकर आए हैं, तो आपकी जितनी भी इस टाइप की डेली बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है, तो वहाँ पे भी आपको डायनामिक वेबसाइट की ही रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर मैं बात करूं इन डिजिटल मार्केटिंग, मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर्स डायनामिक वेबसाइट ही यूज़ करते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो से हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है, वेबसाइट का यूज़ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, और उन दोनों में मेजर डिफरेंसेस और उन दोनों वेबसाइट के यूजेस क्या होते हैं। और उसके बाद हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर होते हैं, या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग में डायनामिक वेबसाइट को ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं। और सबसे लास्ट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि
अभी तक जितना भी हमने समझा, अब इन सब चीज़ों का यूज़ आगे जाके और इंक्रीज़ होने वाला है, सब आपस में कनेक्ट होने वाले हैं कि हम इंटरनेट की यूज़ कर रहे हैं, हम डायनामिक वेबसाइट की यूज़ कर रहे हैं, हमें डोमेन की क्या ज़रूरत है। तो ये आगे जाके हम चीज़ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे, जब हम पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे ख़त्म, तब आपको और समझ में आएगा कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और क्यों-क्यों इम्पोर्टेंट थी। ना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हाँ, अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मेरे को वीडियो में कमेंट में बता सकता है और मैं 100% ट्राई करूँगा कि मैं उसको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँ और उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है और उसके टाइप्स और फीचर्स क्या-क्या होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में हम उसको यूज़ क्यों करते हैं और कैसे-कैसे उसको यूज़ करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।